कि जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला, उस वक़्त गाय के प्रति आपकी जो निष्ठा रही होगी और इस प्रोजेक्ट को मिलने के बाद आपने ज़रूर कुछ तो रिसर्च करी होगी, गाय के बारे में पढ़ा भी होगा। क्योंकि कहते हैं कि अच्छा एक्टर जब कोई रोल करता है, तो उससे संबंधित पहले उसकी पूरी रिसर्च करता है, पढ़ता है, अपने आप को ढालने की कोशिश करता होगा। तो आपने भी कोशिश करी होगी। क्या फ़र्क देखते हैं प्रवीण तिवारी पहले प्रोजेक्ट से पहले गाय की निष्ठा में और वो प्रवीण तिवारी जो प्रोजेक्ट करने के बाद गाय की निष्ठा में क्या फ़र्क आया है? ये सवाल भी मुझसे किसी ने नहीं पूछा था और ये अच्छा सवाल है। हुँ, ये अच्छा इसलिए है क्योंकि ये मुझे आत्म आकलन का एक समय देता है। हुँ, ये मुझे विमर्श का एक केंद्र देता है कि मैं इसको देखूं, और ये बात सच है कि गाय के प्रति मेरी आस्था में कभी भी कमी नहीं रही, हुँ, क्योंकि आप एक कर्मकांडी ब्राह्मण परिवार में जब जन्म लेते हैं तो गाय के प्रति, गाय को भोजन कराना, और मैं कृषक परिवार से भी हूँ, मेरे दादा किसान रहे, बेशक मेरे पिताजी यहाँ इंदौर शहर आ गए थे, लेकिन मैंने वो परिवेश देखा है, गाय के प्रति वो समर्पण देखा है। हर पूजा पाठ के दौरान गाय को खिलाना या गोवर्धन के समय सजाना, ये बहुत 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 आम तौर पर मैंने देखा है। तो गऊ माता है, जब भी दिखती है तो प्रणाम, स्कूल जाते वक्त गऊ माता को प्रणाम, ये मेरे संस्कार में वैसे भी रहा है। तो गौ, और ये ज्यादातर सनातनी परिवारों में बच्चों में ये संस्कार डल जाता है। आजकल डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं उनको विचार करना चाहिए, नहीं डाल रहे हैं तो अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आजकल तो रील ही डाल रहे हैं बस। नहीं तो यही तो समस्या है फिर। आप अगर डिजिटल हो जाएँगे और प्राणी मात्र से वो शक्ति का पुंज है, जितने तुम समस्याओं का समाधान ढूँढ रहे हो सब एक जगह पे है तुम्हारे पास। सर यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मैं पढ़ रहा था कहीं पर, फिर उसी से जवाब आ जाइएगा कि अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक तक हुआ है, काला जादू जिसको हम कहते हैं, अगर ब्लैक मैजिक तक हुआ है और वो व्यक्ति अगर रोज़ सवेरे जाके या जब भी उसको वक़्त मिले, गाय की गर्दन पे अगर ऐसे फहराता है, तो ब्लैक मैजिक का असर धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। तो एक ऐसे ही मतलब गऊ माता को इस स्तर पर आप भी समझ सकते हैं। जी। आपने जो रिसर्च की बात कही, इससे नहीं अच्छा संदर्भ है आपका, हाँ। और ये विषय को आगे बढ़ाने वाला संदर्भ है। बहुत अच्छा फैक्ट है, और ऐसे ही कई फैक्ट, तो जो आप रिसर्च की बात कर रहे थे ना, ये एक तो होता है पढ़कर। हाँ। अब तो गाय पे जितना भी साहित्य लिखा गया वो तो लिखा ही गया, वो कहाँ आज के साहित्यकार कौन गाय पर रचना कर रहा है, आज के फिल्मकार कहाँ फिल्में बना रहे हैं गाय पर। मैं तो बहुत धन्यवाद विनोद चौधरी जी का करता हूँ कि उन्होंने ऐसा साहस किया कि ऐसी फिल्म ये कि इतनी बड़ी दी जा रही है उनको, उनको पूरा देश उनको दाद दे रहा है और इसको प्रतिसाद भी मिलेगा।